हेलो सभी को जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। आज हम प्रभु के वचनों को लेके आएंगे। पहले हम प्रभु की महिमा को करेंगे। झूम के गाओ, नाच के गाओ, यीशु ही तू है प्रभु। झूम के गाओ, नाच के गाओ, यीशु तू ही है प्रभु। झूम के गाओ, नाच के गाओ, यीशु तू ही प्रभु। तेरा नाम जलाली है, तेरी शान निराली है, तेरी कुदरत सबसे आला, तेरी कुवत सबसे आला। यीशु तुझ में ही जीवन है, सबको बताऊंगा हर हालातों में, तेरी महिमा गाऊंगा, झूम के गाऊंगा। जीवन जो देना सिरी, अब्दी सिफा नासिरी। रहमत का तू है समंदर, उम्मीद तू अखारी है। तू ही अल्फा ओमेगा, तू ही यीशु अपने पूरे दिल से तुझको चाहूँगा। हर हालातों में तेरी महिमा गाऊंगा, झूम के गाऊं, नाच के गाऊं, झूम के गाऊं, नाच के गाऊं। तेरा वचन ढाल है मेरी, साहस मेरा लाठी तेरी। तू मौजों का है सोता, तुझ में रिहाई है मेरी। यीशु तू ही फवत है खुदा, हर हालातों में तेरी महिमा गाऊंगा। झूम के गाऊं, नाच के गाऊं, यीशु तू ही प्रभु है। झूम के गाऊं, नाच के गाऊं, यीशु तू ही प्रभु है। झूम के गाऊं, नाच के गाऊं, यीशु तू ही प्रभु है। यीशु तू ही प्रभु है, यीशु तू ही प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए। अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, जो यहोशू से हम वचन को लेंगे। आज हम यहोशू का वचन लेंगे। आपको जो मिलेगा यहोशू 24 का 15 वचन, इसमें से हम आपको बताएंगे। वचन लिया है जो आपको मिलेगा 15 में। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोशू कहते हैं कि तुम्हें जिसकी सेवा करनी है तुम करो। तुम्हें बाल देवता की पूजा करनी है तुम करो। तुम किसी भी देवता की पूजा करना चाहते हो तुम करो। जो तुम्हारे पुरखा करते आए हैं, जिस देवताओं की उनकी तुम करो। और जैसे दानियल ने कहा
कि दानियल नबूकदनेस्सर कहा कि तुम मुझे प्रभु मानो, नहीं तो मैं तुम्हें खाना पीना नहीं दूंगा। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि ये देखो, उनके सैनिक ने कहा ये देखो, ये तुम्हारी उपासना नहीं करता है, ये तुम्हारी पूजा नहीं करता, तुम्हारा डर भय नहीं मानता, ये प्रभु दूसरे की सेवा करता है। तो कहे अच्छा, ये दूसरे की सेवा करता है। वो परमेश्वर के, उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने कहा मैं अपने परमेश्वर की यहोवा की प्रार्थना करता हूँ और उसकी ही उपासना करता हूँ, उसका ही डर भय मानता हूँ। उसने अपने लिए अब वो डरा नहीं बिल्कुल कि हम मेरा क्या होगा या मुझे मारेंगे या क्या करेंगे, नहीं डरा, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो उसी प्रकार से यहोशू कह रहे हैं कि आपके पुरखाओं ने जो भी पूजा की है आप वैसे ही करते आओ। जो भी तुम्हारे बाल देवताओं की पूजा करनी है, जो भी आप करते हो आप करते रहो। पर मैं तो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू तो कहता है कि मैं अपने बच्चों को, अपना परिवार को, अपने घराने को लेकर मैं सिर्फ परमेश्वर यहोवा की उपासना करूँगा, सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना करूँगा और उसकी ही सेवा करूँगा, अपने परमेश्वर की ही डर भय को मानूँगा। मैं अपने घराने को लेकर, मैं अपने परिवार को लेकर, मैं अपने बच्चों को लेकर मैं परमेश्वर की ही सेवा को करूँगा और मैं किसी की सेवा को नहीं करूँगा। जब उसने ये सब ठान लिया तो उसके साथ तब लोगों ने उत्तर दिया, तब सभी लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा की त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। कह रहे हैं अगर तुझे हमारे देवताओं की पूजा नहीं करनी है तो तू हमसे दूर रहे, हमारे परिवार से दूर रहे, हमारे घराने से दूर रहे, हमारे शादी विवाह में, काम काज में तुझे नहीं बुलाएंगे, तुझे भी कोई भी काम काज में कोई भी फंक्शन होगा हम तुझे नहीं बुलाएंगे, क्योंकि तू हमारे तरह नहीं है, तू हम जिसको हम चाहते हैं उसको तू नहीं चाहता है। तो कह रहे मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, मैं तुमको अपने साथ में नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें त्यागता हूँ। यहोवा को त्याग कर दूसरे देवता की सेवा करनी हमसे दूर रहे। अगर तू यहोवा, तब लोगों ने उत्तर दिया, तब सभी लोगों ने उत्तर दिया, गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, पड़ोसियों ने, सब ने उत्तर दिया कि यहोवा को त्याग कर, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी है, हमसे दूर रहे। तो वो कहता है, यहोशू कहता है अगर तुम अन्य देवताओं की पूजा करते हो, उपासना करते हो तो आप हमसे दूर हो जाओ। मैं तो अपने परिवार को लेकर अपने परमेश्वर की ही उपासना करूंगा, आराधना करूंगा। अगर आप नहीं चाहते, नहीं करना है तो आप लोग हमसे दूर हो जाइए, आप लोग हमसे चले जाइए, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की ही उपासना आराधना करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। यहोशू कहते हैं कि हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जो मिस्र देश से निकाल के, जो तुम मिस्र देश में मजदूरी करते थे और पड़े थे, बदुआई में थे, वहाँ से मिस्र से तुम्हें परमेश्वर ने बाहर निकाला, वो परमेश्वर हमारा है जो मिस्र देश से तुमको निकाल के लेके आया। तुम उसको भूल गए, मैं उसको नहीं भूलूंगा, मैं तो उसकी उपासना करूंगा, आराधना करूंगा अपने परिवार को लेकर। तुम भूल गए, तुमको मिस्र से लेके आया परमेश्वर, तुम्हें मिस्र से जहाँ पे तुम मजदूरी करते, तुम्हें खाने को नहीं मिलता था, रहने को नहीं मिलता था, जितना तुम करते थे उतनी मेहनत के तुम्हें मजदूरी नहीं मिलती थी। पर परमेश्वर तुम्हें जो वहाँ से निकाल के लेके आया, तुम्हें तुम्हारी पैर के जूते खराब नहीं हुए, तुम्हारे कपड़े खराब नहीं हुए, तुमने जो भी तुमने मांगा खाने को, परमेश्वर ने सब कुछ खाने को दिया, पीने को दिया। और रात में खंभा बन के, लाइट का उजाला बन के वो रहा, तुमको रात में अंधेरा नहीं लगने दिया, उसने रोशनी बन के आगे आगे चला, तुमको चलाया, वो निकाल के लेके आया। उसको आप भूल गए हो, तो कह रहा आप भूल जाओ, मैं तो नहीं भूलूंगा।
उसने हमारे जीवन में हम मेरे देखते देखते कितने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए उसने, और इस मार्ग में और जितनी जातियों के मध्य में से चले जाते थे उसमें हमारी रक्षा की। हमेशा उसने हमारी रक्षा की है और हमारे सामने से जिस देश से रहने वालों की अमोरी याद सब जातियों को निकाल दिया। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। कह रहे हैं हम तो वही परमेश्वर की सेवा करेंगे क्योंकि वो हमारा परमेश्वर वही है। तब लोगों ने जान लिया कि सच में, तब यहोशू ने कहा कि आप भूल गए मिस्र देश से निकाल के लेके आए। तो लोगों ने कहा हाँ सचमुच मैंने बहुत बड़े आश्चर्य का कामों को देखा है कि परमेश्वर ने हमें कैसे निकाल के लेके आया, कि हमें खिलाया पिलाया। तो सच में कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की ही उपासना करूँगा, सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। अब मैं जान गया हूँ कि मेरा परमेश्वर वही यीशु मसीह है। तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है और हम उसी की आराधना और उपासना करें अपने परिवार अपने घराने को लेकर। तो आप प्रार्थना में यही कहें कि मैं अपने परिवार के साथ अपने घराने के साथ मैं अपने परमेश्वर की सेवा को करूँगा, परमेश्वर की महिमा को करूँगा, परमेश्वर के कामों को करूँगा। तब जब ऐसा आप ठान लेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत कामों को करेगा, आश्चर्य कामों को करेगा, जो लोग देखने वाले देखेंगे कि हाँ ये परमेश्वर जीवित खुदा है जो इनके जीवन में कितने अद्भुत कामों को करता है। तो परमेश्वर आपके कामों को हमेशा बना के रखेगा। हर एक काम आपके सफल होंगे जब आप परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे। तो आप परमेश्वर की आराधना और उपासना करें, प्रभु का डर और भय माने और परमेश्वर के आराधना में रहें, उपासना में रहें, परमेश्वर के डर भय में रहें और परमेश्वर को अपना पहला स्थान दें। परमेश्वर ही आपके जीवन में बहुतायत से काम करेगा, अद्भुत कामों को करेगा। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और ये वचन के द्वारा आपके परिवार में आपके घराने में परमेश्वर वचन 100 गुना फलों को लेके आए कि जो भी आप पर काम करें परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।